नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह आपको प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं एडोटीरिया के जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग केबीसी नैनो का भी 20 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को कौन जारी करता है। हम 3 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वह आपको भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है वह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आपको 31 मार्च पर आधारित होती है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना जो हुआ था 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से जो 85 दे रहा है यह आपका बेमेल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से आपको 90 तक चलाई गई थी और नेहरू की अध्यक्षता वाले आर्थिक आयोजन समिति की सिफारिश पर आपको 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 सही है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 सही है। और यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यह बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सरकिर्क कहाँ अवस्थित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको रन ऑफ कच्छ में स्थित है। सरकिर्क विवादित क्षेत्र रन ऑफ कच्छ में अवस्थित है तथा खंबात की खाड़ी जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह आपको सूरत एवं भावनगर के मध्य अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिवार्य लाइसेंसिंग जो है यह आपको नई आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेबी जो है सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करता है। यह आपका जो कथन है यह असत्य है। सेबी जो है वह म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, सही है। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.68%। समस्त जल राशि का 97.25 जोन है जल महासागर में मिलता है। इसके बाद आपको हिमानिया जो है वो आपको 2.05% हिमानिया हो जाएगा और भूमिगत जल 0.68% जल संचय करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमा शुल्क जो है वह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर एवं सेवा कर, यह सभी केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 में आपको कह रहा है कि चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। भारत में आपको 1920 ईस्वी में चकबंदी कानून वर्तमान गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में लागू की गई थी और जोतों की चकबंदी विभाजित एवं खंडित जोतों का इकट्ठा करने हेतु किया जाता है और चकबंदी से उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि शक सम्मत का प्रारंभ कब हुआ था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78 ईस्वी में। कनिष्क के द्वारा शक सम्मत की शुरुआत 78 ईस्वी में चलाया गया और इसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वहीं शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आपको 57 ईस्वी पूर्व में आपको विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। और आपको कनिष्क के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडनबल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मराठों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है। हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। सत्य नहीं है तो हर्षवर्धन शिव का उपासक था, सही है। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। और इसने 643 ईस्वी में प्रयाग तथा कनौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, ये भी सही है। और इसे पुलकेश सिंह द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। आपका देख लीजिएगा, ये भी आपको सही ही है, यानी कि इसका चारों जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आप लोग देख लीजिएगा, ये तो चारों इसमें सही ही बता रहा है। इसका राइट आंसर इसमें इसे डी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दे रहा है कि इसे पुलकेश सिंह द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो ये भी आपका सही ही है, यानी कि इसका चारों ऑप्शन जो है यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने भारत के किस क्षेत्र पर पहला आक्रमण किया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुल्तान पे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था और इसका दूसरा आक्रमण जो था वह आपको 1178 ईस्वी में पाटन के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व उपज का 1/5वां भाग लिया जाता था, यह आपका कथन जो है असत्य है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया था। और ऑप्शन को देख लेते हैं। और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सही है। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया, सही है। और इसने दैवीय अधिकार के सिद्धांत को चलाया, भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कालानुक्रम सही है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और अंत में चैतन्य हो जाएगा। आपको शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी में, रामानुज का 12वीं शताब्दी तथा चैतन्य का 15वीं शताब्दी था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अकबर के द्वारा किया गया था।
और मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। जहांगीर ने सवार पद में दुअस्पा एवं सी-अस्पा की व्यवस्था की थी। जहांगीर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। करा कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और यह पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ और इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। साथ ही इसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की और इसी के शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि 1886 में हुए कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 माफ़ कीजिएगा। 20 में कह रहा है कि पालीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको तमिलनाडु में हुआ था। पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था और इसका नेतृत्व जो थे वह आपको वीर पी कट्टा वामन ने किया था और पाइका विद्रोह जो है वह आपको उड़ीसा में हुआ था तथा इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था और रामपाव का विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था तथा इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि पीएन वापट का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अभिनव भारत संगठन से संबंधित था और पीएन बापट जो थे यह आपको भारत संगठन के सदस्य थे तथा बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 करा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में किया गया था। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इस सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमजी रनाडे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1867 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह आर कोपलैंड का कथन है। आर कोपलैंड ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद जो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य जेवी कृपलानी। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे और इन्हें 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ऑप्शन ए में दे रहा है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर 1 वर्ष हेतु कानून बनाने हेतु लोकसभा को अधिकृत कर सकती है और अनुच्छेद 360 जो है यह आपको वृत्तीय आपात से है और अनुच्छेद जो 163 जो है अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद
371 के एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको मद्रास में किया गया था। भारत में सबसे पहले 1687 ईस्वी में आपको मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं और समिति का अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा नामजद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरुवारीवाद में। बेरुवारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा स्वविवेक से भी की जा सकती है। यह जो है कथन असत्य है। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा सिर्फ युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र विशेष में भी की जा सकती है, यह भी सही है। और भारत में सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। करें कि चुनाव आयोग को किस वर्ष बहुसदस्यीय बनाया गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। उसके पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। करें कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गण पूर्ति क्या है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी आपको अधिक है, यानी कि 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 34। करें कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। 2 और 1 के अनुपात में आपको लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। करें कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और भारतीय संघवाद की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघ संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान जो है वह अर्धसंघीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 36। करें कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करता है। यह जो है आपका कथन असत्य है, यानी कि आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है ग्रहण करने की तिथि से 6 या 65 वर्ष में जो पहले हो तक पद धारण करता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन यह कोई पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे 62 दे रहा है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है, सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और यह सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष
पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको अध्यक्ष जो है वह अपना त्याग पत्र जो है वह आपको उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, यानी कि उपाध्यक्ष यहाँ हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। करा कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है और राष्ट्रपति आपको निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान की मूल ढांचा की अवधारणा दिया गया था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशवा भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान प्रदान किया गया है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 36 से 51 में आपको नीति निर्देशक तत्व का आपको चर्चा है और यह संविधान के भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको कह रहा है कि जल में साबुन घोलने पर बुलबुले बड़े आकार के क्यों बनते हैं? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। कह कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 43। 43 में आपको कह रहा है कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यह आपको कथन जो है असत्य है। विद्युत फ्यूज जो है परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, यहाँ पर समानांतर क्रम दे रहा है, इसीलिए आपको कथन असत्य है। और इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, सही है। यह टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना होता है, ये भी सही है। और इसका गलनांक कम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। करें कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डायोड वाल्व जो दे रहा है मार्कोनी, यह आपका गलत है। डायोड वाल्व का आविष्कार जे.एस. फ्लेमिंग ने किया था, जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था डायोड वाल्व का आविष्कार, जो कि यह आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टीन सही है। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे सही है। और ट्रायोड बल्ब जो है वह आपको लीडी फॉरेस्ट जो है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह जोड़ा बेमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। करें कि द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर लाल रंग और बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। करें कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योगफल के बराबर होता है? किसके योगफल के बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योगफल के बराबर होता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आपको कह रहा है कि सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
काल्डेरा झील बनती है। काल्डेरा एक बड़ा फूल गोभी जैसा खोखला होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट या मैग्मा चैम्बर या जलाशय के खाली होने के तुरंत बाद बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि पछुआ हवाएं वे हवाएं है जो बहती है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कड़ा के निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है और यह फिनॉल एवं सान्द्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एपी कल्चर जो शैवालों का अध्ययन दे रहा है यह आपका गलत है। एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन सही है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन सही है और डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह बेमेल जोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम मटर के पौधा पर किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 54 कह रहा है कि पौधे की पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको विसरण के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पत्ती की कोशिकाओं जल शिरा से परासरण के द्वारा एवं वायुमंडल में CO2 विसरण के द्वारा ग्रहण किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अवघटक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 करें कि केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती काग्र जो है वह आपको केसर के रूप में पौधे का आपका भाग जो है यह आपको प्राप्त होता है। माफ़ कीजिएगा, केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है तो आपको बढ़ती क्राग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि किसानों का मित्र केंचुआ किस वर्ग का जीव है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एनेलिडा वर्ग का जीव है। केंचुआ संघ जो है एनेलिडा का जीव है और इसका शरीर लंबा पतला और द्विपार्श्व आपको सम्मिलित और खंडों में बटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि उच्छ्वसन के समय पसलिया। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीचे की ओर गति करती है। उच्छ्वसन के समय पसलिया नीचे की ओर गति करती है जबकि श्वसन के समय पसलिया ऊपर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है और पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है और भोजन के अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
59 कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। करें कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीजोफ्रेनिया जो गुर्दा दे रहा है यह आपका सही नहीं है। श्रीजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है और ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्पीस त्वचा संबंधित रोग है, सही है। ट्रैक्रोमा आँख, उसके बाद टिटनेस जो है वह आपको तंत्रिका तंत्र सही है और ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बेमेल जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको इक्वाडोर में अवस्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी जो है वह आपको इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कर आपको कि डेली मेल समाचार, डेली मेल नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लंदन से प्रकाशित होता है। और एक आपको लॉ मांद जो है पेरिस से और डेली न्यूज जो है न्यूयॉर्क से और ईस्टर्न सन जो है आपको सिंगापुर से प्रकाशित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को जो है आपको विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नीरज चंद्र चौधरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जो पेरिस दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन यानी कि ब्रिटेन में स्थित है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा सही है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम सही है और आपको विश्व पर्यटन संगठन आपको मैड्रिड ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बेमेल जोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह कि अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। मैगिनोट रेखा फ्रांस के द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 70 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राकसताल। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 करा कि किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद ऋतु में। शरद ऋतु मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है और इसी ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 करा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन संरक्षण से। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन परत के संरक्षण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलिटिक्स के लेखक जो शेक्सपियर दे रहा है सही नहीं है। पॉलिटिक्स के लेखक आपको अरस्तु है, जो कि यह आपको गलत है। और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सही है। प्रिंसिपिया न्यूटन सही है और रिपब्लिक प्लेटो सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 करा कि किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरुवियन जलधारा जो है वह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारत में किस राज्य को फलों उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम को। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 ईस्वी में की गई थी। तो और आपको कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे आपको एडुटोरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए, आपको मैथ और रीजनिंग के आपको सॉल्यूशन के साथ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ PDF इसका PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।